नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी एक-एक करके देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किए गए इस विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अंतर्गत में वायरोलॉजी लैब के स्थापना के लिए स्वीकृत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के योग्य उम्मीदवार और मूल निवासी दिनांक 27 जनवरी 2022 से लेकर के 15 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पते पर अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 15 फरवरी तक भेज सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप विस्तृत जानकारी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.gmcraigarh.edu.in पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब टेक्नीशियन के कुल 16 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 7 के अंतर्गत में 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। इसमें यहाँ पर अनारक्षित में कुल 8, अनुसूचित जनजाति में 1, अनुसूचित जाति में 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 3 पदों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में 12वीं पास अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ शासकीय संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन में पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना जरूरी है और राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में अभ्यर्थियों का जीव पंजीयन भी होना जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 1 पद पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत में 25,300 से लेकर के 80,500 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। यहाँ पर 1 पद केवल अनारक्षित में रखा गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 पद्धति में 12वीं पास होना जरूरी है, या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी के साथ में स्नातक होना जरूरी है, या फिर 10वीं के बाद में अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई भी त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना जरूरी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। टाइपिंग के संबंध में, गति के संबंध में यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। लैब अटेंडेंट के कुल 1 पद पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 1 के अंतर्गत 15,600 से लेकर के 49,400 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। यहाँ पर भी अनारक्षित में 1 पद रखा गया है। इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ में 12वीं पास होना जरूरी है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी क्लिनिकल में या बायोकेमिस्ट्री में 1 वर्षीय प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना जरूरी है और राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के अंतर्गत में इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पर आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें यहाँ पर खाता संख्या विभाग का दिया गया है और अकाउंट होल्डर का नाम दिया गया है। ब्रांच और IFSC कोड यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 300 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को 250 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। यहाँ पर जो भी खाता नंबर दिया गया है उस खाते नंबर में अभ्यर्थी अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से, चाहे तो आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से या UPI के माध्यम से आप ऑनलाइन पैसा जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भुगतान की स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट जो है आपको अपने आवेदन पत्र के साथ में भेजना अनिवार्य है, तभी आपका आवेदन पत्र यहाँ पर मान्य किया जाएगा। यहाँ पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 रखी गई है। जारी किए गए विज्ञापनों में भर्तियों के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी और चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से यहाँ पर चयन किया जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पर वेटेज जो है अंकों में दिया जाएगा, इसके साथ साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होगा, सारा डिटेल्स आपको इस PDF से प्राप्त हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किया गया आज का अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी जिला बालोद छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मानदेय के आधार पर अतिथि शिक्षक PGT और TGT के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 29 जनवरी 2022 तक अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में अतिथि शिक्षक PGT विषय संस्कृत में 1 पद पर, अतिथि शिक्षक TGT विषय क्राफ्ट एंड ड्राइंग के 1 पद पर और अतिथि शिक्षक TGT विषय सामाजिक विज्ञान के 1 पद पर संविदा भर्ती यहाँ पर की जाएगी। जारी किए गए इस विज्ञापन में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी प्राप्त हो रहा है, जिसका प्रिंट आउट लेकर के आप इसे 29 जनवरी 2022 तक विभाग को भेज सकते हैं। इसके अलावा भर्तियों के लिए आज का अगला विज्ञापन भी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत में जारी किया गया है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सीएमओ रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में यहाँ पर विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसका संशोधित विज्ञापन का प्रकाशन यहाँ पर किया गया है। रायगढ़ जिले के अंतर्गत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत में आईसीटी की स्थापना के अंतर्गत में इन पदों पर भर्तियों के संबंध में आपको जानकारियां हमने पहले भी इस चैनल के माध्यम से दिया हुआ था। विभाग द्वारा इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को है अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था। फिर से इन पदों पर भर्तियों के लिए जो है अभी यहाँ पर आवेदन जो है मंगाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में इन पदों पर भर्तियों के लिए अपना आवेदन पत्र भेज चुके हैं, उन्हें दोबारा से यहाँ पर आवेदन पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप यहाँ पर पुष्टि करना चाहते हैं कि आपका आवेदन पत्र विभाग तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, तो आपको जो आवेदन पत्र जो आप भेजते हैं उसका जो रिसिप्ट आपके पास होता है, उसमें आप जा करके इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके ट्रैकिंग करके आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन पत्र विभाग तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। या पहले आपने आवेदन पत्र नहीं किया है तो आप यहाँ पर 14 फरवरी 2022 तक यहाँ पर फिर से आवेदन जो है भेज पाएंगे। आवेदन पत्र भेजने की प्रारंभिक तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। 31 जनवरी 2022 से लेकर के 14 फरवरी 2022 तक यहाँ पर पहले जो आवेदन पत्र नहीं भेज पाए हैं वो यहाँ पर आवेदन पत्र दोबारा जो है भेज पाएंगे। यहाँ पर आईसीटीसी काउंसलर के कुल 5 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। आईसीटीसी लैब टेक्नीशियन के कुल 9 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। मेडिकल ऑफिसर के कुल 1 पद पर, स्टाफ नर्स के कुल 1 पद पर और काउंसलर एआरटी के 1 पद पर और लैब टेक्नीशियन एआरटी के कुल 1 पद पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर भर्तियों के संबंध में हमने आप सभी को विस्तृत जानकारी भी इस चैनल पर दिया हुआ है। साथ ही साथ में भर्तियों के संबंध में पूरी जानकारियों के लिए आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां पर जाकर के विस्तृत जानकारियों के लिए आप इस विज्ञापन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।